राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत करने के लाभ, व्रत पूजा विधि और इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशी की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को एकादशी तिथि अत्यधिक प्रिय है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्त पर भगवान विष्णु की अपार कृपा रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग प्रत्येक एकादशी का व्रत पूजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी एकादशियों में एक ऐसी भी एकादशी है जो कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन आती है तथा इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यह एकादशी पितरों की सतगति देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो भी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। दोस्तों, इस एकादशी की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जन जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमदेव के द्वारा यातनाएं सह रहे हैं, तो इस एकादशी पर पूर्ण विधि विधान से व्रत करके अपने इस व्रत के पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तथा मृत्यु के बाद व्रत करने वाले व्यक्ति वैकुंठ में स्थान पाते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति व उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यह एकादशी पितरों व व्रती को स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी अति उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से मात्र से ही पितरों को महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पितर प्रसन्न होते हैं तथा वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत घर में सभी बड़े सदस्य को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस व्रत को कर सकता है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत साधक की मृत्यु के बाद भी उसके व्रत का फल, पुण्य फल उसे देता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक के सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के पितरों का दोष भी समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन सभी को इस एकादशी की कथा अवश्य ही पढ़ना व सुनना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को करने वाले साधक के पापों का नाश होता है, उनके पुण्य बढ़ते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है, घर परिवार में प्रेम, एकता, सुख, समृद्धि का वास होता है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि हम आपको बता देते हैं। इस विधि से आप व्रत व पूजन कीजिए। सबसे पहले पूजा में उपयोग आने वाली पूजा सामग्री हम आपको बता देते हैं। भगवान के लिए पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिठाई तथा फल आदि। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का व्रत का विधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार महर्षि नारद जी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू किया जाता है। इसलिए दशमी तिथि को शाम के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए तथा रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सो जाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को अपना मन शांत व स्थिर रखना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन तांबा, चांदी, चावल तथा दही का दान शुभ होता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगी। हे प्रभु, मुझे शक्ति दें कि मैं आपका व्रत पूर्ण कर सकूं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें।
फूलों की माला पहनाएं, धूप दीप से पूजन करें व फल व मिठाई का भोग चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। इसके बाद पंचामृत सभी को दें। दोस्तों, इस व्रत के दिन अन्न का सेवन ना करें या व्रत निराहार रहें तथा शाम में पूजा के बाद चाहे तो फलाहार कर सकती हैं। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं भी करते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर ब्राह्मणों को फलाहार व भोजन का दान दक्षिणा जरूर दें। दोस्तों, पितरों को दिया अन्न गाय, कुत्ते व कौवे को खिलाना चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण का महत्व है। रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति शुभ होता है। इससे भगवान की कृपा आप पर हमेशा रहती है। दोस्तों, व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन कर सही मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिए। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण कीजिए। दोस्तों, एकादशी व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण न किया जाए। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। दोस्तों, चलिए हम आपको इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि व व्रत का फल क्या है, कृपा करके बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। मैं तुम्हें इसके महत्व को बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इंदिरा एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है एवं एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्रती के साथ उनके समस्त पितरों का भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा है मैं तुम्हें वह सुनाने जा रहा हूँ। इसको सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार से है। यह कथा सतयुग की है। उस समय प्रतापी राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में राज्य किया करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा थे। अंत प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। धर्म कर्म के सारे काम अच्छे से किए जाते थे। राजा पुत्र पौत्र तथा धन आदि से संपन्न तथा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। यज्ञ एवं उपवास के प्रत्येक धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा से करते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अकस्मात एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा कि उनके माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। निद्रा भंग होने पर वह चिंतित हुए कि किस प्रकार इस यातना से पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर राजा ने मंत्री से विचार विमर्श किया। तब मंत्री ने इंद्रसेन से विद्वानों को बुलाकर पूछने की स्वीकृति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। उसके बाद दरबार में सभी ब्राह्मणों को उपस्थित होने पर स्वप्न की बात बताई गई। उनमें से एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि आप सहकुटुंब अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करते तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। एकादशी के दिन आप श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें। व्रत के नियमों को भक्तिपूर्ण होकर ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से तथा सभी भोगों को त्याग कर करूँगा तथा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके प्रताप से आपके माता पिता स्वयं ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। आप रात्रि को मूर्ति के पास ही भगवान के निकट जागरण कीजिए। हे राजन, यदि आप इस विधि से आलस्य रहित होकर इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पितरों को स्वर्गलोक में अवश्य ही स्थान प्राप्त होगा। इसके पश्चात राजा ने भी अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही व्रत का पालन किया। जब रात में राजा मंदिर में जागरण कर रहे थे तभी भगवान जी ने उन्हें दर्शन दिया तथा बोले, हे राजन, व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता स्वर्ग को पहुंच गए हैं। राजा इंद्रसेन को भी भूलोक में सुख भोग कर तथा अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर मृत्यु के पश्चात इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और पितरों का भी उद्धार हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।